हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट पेपर 2 के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट की। तो यहाँ पर 7 प्रैक्टिस टेस्ट मैं करवा चुकी हूँ और आज हम 8वां प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, वो मैं आप सभी को करवा रही हूँ और PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। तो 5 प्रैक्टिस टेस्ट की तो ऑलरेडी सेंड हो चुकी है, ये भी मैं 1 से 2 दिन में आपको सेंड कर दूँगी। तो टेलीग्राम से आप PDF भी ले सकते हैं और प्रश्नोत्तरी की तैयारी के लिए यूट्यूब से वीडियोस भी देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो है, प्लेलिस्ट तैयार है, चाहे आप एस्टेट के लिए प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, चाहे आप इसके प्रैक्टिस टेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, तो सभी मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा। चलिए आज के प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लाल त्रुर एंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में, 1868 में, 1871 में या फिर 1888 में? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है 1871 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर इससे जुड़े हुए हमारे प्रश्न आ जाते हैं कि इसका पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका पहला संस्करण जो है, देखिए मेन इसका प्रकाशन बात कर ले या फिर इसका पहला संस्करण वो 1839 में हुआ था। ये 2 भागों में हुआ था, पहला 1839 में, दूसरा 1847 में, ठीक है। और इस ग्रंथ में कुल 738 कवि थे, ठीक है। जिसमें अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिए कुल कितने थे, तो कुल 738 कवियों का इसमें विवरण दिया गया था, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि थे, बाकी सारे उर्दू के कवियों का जिक्र इसमें किया गया था। तो ये इससे डिटेल हो गई। मेन जो है इसका आपको पूछा जाता है वो है इसके लेखक का नाम, तो याद रखिएगा गारसा तासी, और इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवीदत्त शुक्ल या फिर श्याम बिहारी मिश्र? तो राइट आंसर इसका हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महेश दत्त शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद्र, जज्वल, विद्याधर या फिर शार्ंगधर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शार्ंगधर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद को? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को। और ऐसे वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, बार बार ऐसे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास या फिर कुंभनदास? तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास की ये पंक्तियां है। नेक्स्ट है, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा सर्ग यानी कि कौन सा कांड है? चौथा, पांचवा, दूसरा या फिर तीसरा? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पांचवा। तो यहाँ पे आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि आपको कैसे याद रखना है। पहली चीज़ हो गई कि इसमें कितने कांड है, तो कुल इसमें 7 कांड है। और पहला कांड कौन सा हो जाता है? तो पहला कांड होता है इसका बालकांड, और ये सबसे बड़ा कांड है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरा इसका है अयोध्या कांड, जो कि आपको पढ़ना है। कल मैंने आपको इस पे प्रश्नोत्तरी भी करवा दी थी अयोध्या कांड पे आधारित, तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा से जुड़े हुए हर जितने भी उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने भी इन कांडों में जो खंड दिए गए हैं, उन सभी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? तो राइट आंसर इसका हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, विरह वारिश रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, द्विजदेव या फिर आलम? तो विरह वारिश किसकी रचना है? तो ये बोधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, कवित्त रत्नाकर, रस रसायन या फिर भावविलास? तो राइट आंसर इसका हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कवित्त रत्नाकर, ये सेनापति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा या फिर आफताब? तो राइट आंसर है इसका है अब्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना
रत्नाकर की नहीं है, तो यहाँ पे हमें वो बताना है कि नहीं है। उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक या फिर समालोचनादर्श। तो राइट आंसर इसका है, देखिए, उद्धव शतक रत्नाकर की है, रत्नाष्टक ये भी है और समालोचना दर्श भी है, लेकिन सुंदरी तिलक ये रत्नाकर की रचना नहीं है, ये घनानंद की कविताओं का संकलन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार है नागार्जुन, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन ने अपनी कविताएं जो है यात्री नाम से भी लिखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं त्रिलोचन शास्त्री, लीलाधर जगोड़ी, रामदरश मिश्र या फिर सुदामा पांडे धूमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है ये कल सुनना मुझे। नेक्स्ट है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध या फिर रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रामकुमार वर्मा की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख या फिर अजातशत्रु। तो राइट आंसर है यहाँ पे चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे, एक एक चीजें आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांदा, मैरीगंज, बरेली या फिर हरदोई का। तो मैला आंचल के गांव का नाम तो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा है, तो राइट आंसर है इसका मैरीगंज का। तो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा कृत ये उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या फिर मैत्रेयी पुष्पा। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर, अज्ञेय, भीष्म साहनी या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत या फिर पत्थर गली। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पत्थर गली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, व्यंग्य है, कहानी है या फिर डायरी है। तो ये व्यंग्य रचना है, किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर इसका है रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर बाबू गुलाब राय को। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या फिर महावीर तो यहाँ पे अज्ञेय। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह की ये पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है?
आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है या फिर रिपोर्टाज है? तो राइट आंसर इसका है ये जीवनी है। तो शरत चंद्र उपाध्याय की ये जीवनी है। आवारा मसीहा किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। ये 2-3 चीजें इसके विषय में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर इसका है अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, राम नरेश त्रिपाठी या फिर वृंदावन लाल वर्मा? यहाँ पे शर्मा हो गया या वर्मा है? तो राइट आंसर इसका है राम नरेश त्रिपाठी की ये पुस्तक है। ये उनके द्वारा लिखित संस्मरणात्मक जीवनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो सभा की सभ्यता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की संस्मरण है। नेक्स्ट है विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध या फिर आत्मकथा है? तो माटी की मूर्ति जो है रेखा चित्र है। किसके द्वारा लिखित है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अभिनव गुप्त, आचार्य भरत मुनि, जयदेव या फिर पंडित जगन्नाथ? तो राइट आंसर इसका है आचार्य भरत मुनि को। नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव है? शोक, क्रोध, जुगुप्सा या फिर निर्वेद? तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? स्वरभंग, अवह्यता, उन्माद या फिर व्याधि? तो राइट आंसर इसका है यहाँ पे स्वरभंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मात्रिक सम छंद नहीं है? चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका या फिर उल्लाला? तो राइट आंसर इसका है उल्लाला। ये सममात्रिक छंद नहीं है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? अरिल, रोला, शालिनी या फिर गीतिका? तो राइट आंसर इसका है शालिनी जो है ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। शेष जो है अरिल, रोला और गीतिका ये मात्रिक छंद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण में मात्राओं की संख्या यानी कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका, चौपाई, रोला, गीतिका, चौपाई, पीयूषवर्धक, गीतिका, चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका? तो इसका सही क्रम क्या होगा? देखिए सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा चौपाई। चौपाई में कितने चरण होते हैं? मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। पीयूषवर्धक की बात करें तो इसमें 19 होती है और रोला में 24 होती है और गीतिका की बात करें तो इसमें 26 होती है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी। ये काव्य पंक्तियां जो है इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थांतर, न्यास, परिसंख्या, विभावना या फिर अपनुति? तो राइट आंसर इसका है यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। तो जहाँ पर किसी वस्तु को हटाकर जो है अन्य स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है उसको बोलते हैं। चलिए यहाँ पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यहाँ पर तो बताने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शंस की, यहाँ पर तो सबको रटा हुआ होगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्ष? तो राइट आंसर है यहाँ पे यमक अलंकार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेनी बेनी शब्द की आवृत्ति हुई है,
लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग है। तो एक में जो है बेनी का अर्थ होता है स्त्रियों की चोटी, और दूसरे में है किवाड़ का जो पल्ला होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बेनी बेनी है, तो यहाँ पे दोनों के अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वाराणसी, कलकत्ता, आगरा या फिर इलाहाबाद? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से। नेक्स्ट है किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? द्विवेदी, भारतेंदु, मौलवी इकराम या फिर पंडित जुगल किशोर? तो यहाँ पे बात पूछिए हरिश्चंद्र मैगजीन की, तो राइट आंसर इसका है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है? देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर या फिर पृथ्वी का कृष्ण पक्ष? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हवा में हस्ताक्षर। इसको 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? दलीप सेन, गोपाल स्वामी अयंकर, महात्मा गांधी, आचार्य शुक्ल? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल स्वामी अयंकर। नेक्स्ट है हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 348, 349 या फिर 351? तो राइट आंसर इसका है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तुम, हमको, मुझको? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? यहाँ पे तुम जो है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत नहीं आता है। तुम किस में आता है? तो तुम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन होगा? किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? किन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजनालय का संधि विच्छेद होगा? भोजन जमा आलय, भोजन जमा लय, भोजना जमा लय या फिर भोजना जमा आलय? तो राइट आंसर है भोजन जमा आलय। क्या बन जाएगा? भोजनालय। और ये कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि? अत्यधिक, अति जमा अधिक, क्या बन गया? अत्यधिक। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? तो यहाँ पे यण संधि है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? समजमा भावना, सतजमा भावना, सौजमा दभावना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका है सतजमा भावना बन जाएगा सद्भावना। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे क्या है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय? अब यहाँ पे शब्द क्या प्रयोग हो रहा है? यथा। तो यथा देखते ही आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृहंता में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्विगु? तो राइट आंसर इसका है यहाँ पर तत्पुरुष समास है। मातृहंता मतलब माता की हत्या करने वाला किया गया, तो क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ गया। नेक्स्ट है नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय? नीलकमल, नीला है जो कमल, है जो आ गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे कर्मधारय समास आ गया। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या फिर अव्ययी भाव? नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है? नीला है जिसका कंठ, किसका नीला कंठ है? शिव का। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा? समास आएगा? तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास आएगा। नेक्स्ट है उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपचार, आर या फिर उर, उ? तो राइट आंसर इसका है उप। नेक्स्ट है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औता, झौता या आ या फिर ता? तो राइट आंसर है औता प्रत्यय। समझ जमा औता, तो बन गया समझौता। नेक्स्ट है इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? इक,
इन, उन या फिर अन। तो राइट आंसर इसका क्या है? अन प्रत्यय है। नयन अन प्रत्यय, ठीक है, न जमा अन। यहाँ पे न जमा नहीं होगा, यहाँ पे न जमा अन, तो बन जाएगा नयन। नेक्स्ट है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वह, हाव, आव या फिर आवा। तो राइट आंसर है इसका आव प्रत्यय, बहाव। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन, चक्रवात, अनल या फिर पावस। तो राइट आंसर इसका है अनिल का तात्पर्य होता है हवा, पवन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? विहग, गाछ, खग या फिर शकुंत। तो यहाँ पे देखिए विहग भी होता है, खग भी होता है, शकुंत भी होता है। गाछ का मतलब होता है वृक्ष, पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है महिला, शफरी, विधु या फिर जानकी। तो महिला, वनिता शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है महिला। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दुग्ध, पेय, गोरस या फिर अमीय। तो देखिए यहाँ पे अमीय जो है ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। अमीय का मतलब क्या होता है? तो अमीय का मतलब होता है अमृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है? अतरंग, बहिरंग, अल्पायु, दीर्घायु, अनुराग, राग, अमर, मर्त्य। अब यहाँ पे कौन सा असंगत है? अनुराग का जो है विराग होता है, ना कि राग होता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है आरोह का विलोम होगा प्ररोह, अवरोह, समारोह या फिर निर्मोह। तो आरोह का जो होता है वो होता है अवरोह, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्याम नारायण पांडे या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त को। तोहे जन्मी पुनि तोहे समावत सागर लहर समाना। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है सागर, इसका पर्यायवाची क्या है? अर्णव, पृथ्वी, भूमिधर या फिर अद्रि। तो राइट आंसर इसका है अर्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है, यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है भ्रमर गीत सार में किस अलंकार की प्रमुखता है? विभावना, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर सादृश्य मूलक। तो राइट आंसर है सादृश्य मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है? 12, 13, 14 या फिर 15। तो चंद्रगुप्त नाटक में जो गीतों की संख्या है वो है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक में मगध का अमात्य कौन है? नंद, वररुचि, फिलिप्स या फिर सिंहरण। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वररुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को सबसे ज्यादा प्यार कौन देता है? माता, पिता, बुआ या फिर मौसी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास में अंत समय में मृणाल कहाँ रहने लगी थी? प्रमोद के घर, अफसरों की बस्ती में, डॉक्टर के घर या फिर गंदी बस्ती में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, गंदी बस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? अंबिका, मल्लिका, कालिदास या फिर विलोम का। तो राइट आंसर है मल्लिका का ये कथन है। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन नाटक में अनुस्वार किस प्रकार का पात्र है? कवि है, ग्राम पुरुष है, राजपुरुष है या फिर अधिकारी है। तो अनुस्वार जो है ये अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास के अनुसार मालती पेशे से किस पद पर थी? प्रोफेसर, डॉक्टर, लेखक या फिर संपादक। तो राइट आंसर है इसका डॉक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहे रे नलिन पद में कबीर ने जीवात्मा की तुलना किससे किया है? कमलिनी, गुलाब, सूर्य या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका कमलिनी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातक महेश विदारन कारण धृत करवाल विचिवा माले। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है करवाल, इसका अर्थ क्या है? झांझ, तलवार, बाण या फिर चक्र। तो राइट आंसर है इसका तलवार से। करवाल का तात्पर्य क्या है? तलवार से। नेक्स्ट है, सागर बरन नयन अनुरंजित जलद जोग फुल कोका। तो विद्यापति की जो ये पदावली में आए शब्द जलद का तात्पर्य, जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब्र, घटा, पर्जन्य या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पर जलद का पर्यायवाची ये सभी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर ने अपनी कविता हिमालय में किसके समाज अडिग रहने का संकेत दिया है? कवि, हिमालय, पत्थर या फिर नदियां। का राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे हिमालय। तो यहाँ पर किसके समान अडिग रहने का संदेश दिया है? तो हिमालय के समान। नेक्स्ट है, वह तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री किन दिनों में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है? बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में या फिर बसंत में। तो राइट आंसर है गर्मियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजल जलपात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा या फिर यमक। तो राइट आंसर है यहाँ पे रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? बुनी हुई रस्सी, मछली घर, वन पाखी सुनो या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ये सभी रचनाएं जो है केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। देखिए, बुनी हुई रस्सी जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही की है। और वन पाखी सुनो ये नरेश मेहता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक पंक्ति किस रचनाकार की है? तीनों बंदर बापू के, वह दंतुरित मुस्कान, शासन की बंदूक या फिर फूले कदम्ब। तो राइट आंसर है इसका शासन की बंदूक से ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता यौवन से मदमाता। इस पंक्ति के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, नरेश मेहता या फिर आरसी प्रसाद सिंह। तो राइट आंसर इसका है आरसी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के उद्धव के हाथ नंद के कठोर होने का संदेश क्यों भेजा? नंद ने कृष्ण बलराम को मथुरा भेजकर कभी उनकी खोज खबर नहीं ली। कृष्ण के मथुरा आने पर नंद नाराज हो गए। नंद ने मथुरा आते समय कृष्ण से कटु वचन कहे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है कि नंद ने कृष्ण बलराम को मथुरा भेजकर उनकी कभी खोज खबर नहीं ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सांध्य अरुणिमा नहीं रक्त चंदन है, जिसमें रंजित सा कोमल श्यामल तन है। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर है ये पंक्तियां जो है जानकी वल्लभ शास्त्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार मानव को मानव किसने बनाया? गेहूं, गुलाब, धान या फिर कमल ने। तो राइट आंसर है गुलाब ने। नेक्स्ट है, आचरण की सभ्यता निबंध के अनुसार कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है? बात, आचरण, धन या फिर संपत्ति। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार एक बूढ़े के रूप में किसको इंगित किया गया है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने कर्म का स्मारक किसे बताया है? मन को, भावनाओं को, श्रद्धा को या फिर कर्ता को। तो राइट आंसर इसका है कर्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी में हल्कू को के कुत्ते का नाम क्या था? जबरा, झबरा, शेरू या फिर किलर। राइट आंसर है जबरा। नेक्स्ट है, पंचलाइट कहानी में पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बच गए थे। पंचों ने 10 रुपये में से कौन सी सामग्री खरीदना तय किया? भंडारे की, झाड़ फूक की, पूजा की या फिर शादी की। तो राइट आंसर इसका है पूजा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का चित्रण रामचरितमानस के किस कांड में हुआ है? बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड या फिर अरण्य कांड? तो राइट आंसर इसका है अयोध्या कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों में कंगना कहानी में किन दो स्थानों की चर्चा हुई है? होशंगाबाद मुरादाबाद, ऋषिकेश और मुरादाबाद, जयपुर हरियाणा या फिर दिल्ली और बनारस? तो राइट आंसर इसका है ऋषिकेश और मुरादाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के अनुसार बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तू कहाँ रहती है, तेरा नाम क्या है, तेरी शादी हो गई या फिर तेरी कुड़माई हो गई? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, तेरी कुड़माई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट कहानी से टूअर शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग हुआ है? भगजोगनी के लिए, मुंशी जी के लिए, दारोगा जी के लिए या फिर बाबू साहब के लिए? तो राइट आंसर इसका है टूअर शब्द का प्रयोग जो है भगजोगनी के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ की दावत कहानी के अनुसार दावत के दिन कौन सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था? चीफ की पत्नी, शामनाथ, चीफ या फिर चीफ का सेक्रेटरी? तो राइट आंसर इसका है शामनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहे रे नलिनी पद में कवि ने जीवात्मा की तुलना किससे की है? तो राइट आंसर इसका है कमलिनी। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास में चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कर रहा था? बालदेव, शिवनाथ चौधरी, कालीचरण या फिर डॉक्टर प्रशांत? तो राइट आंसर है शिवनाथ चौधरी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कोई डाउट्स रह गए हो किसी प्रश्न को लेके या परीक्षा को लेके तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।